तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज यह पार्ट 39 है। यानी इससे पहले हम लोग 38 पार्ट और 3600 तक के प्रश्न को कर चुके थे। आज 3601 से लेकर के 3670 यानी 100 प्रश्न नहीं 70 प्रश्न को करेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे मिलता है और संडे को यह नहीं आता है। कभी कभी यूट्यूब के नोटिफिकेशन की वजह से थोड़ा 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है और कभी कभी मेरे पास भी समय का अभाव हो जाता है, तो यह सीरीज 5-10 मिनट लेट आता है तो मैं टेलीग्राम में इंटीमेट कर देता हूं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 70 प्रश्न आज इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताया था एक दोस्त बीमार है, उसको स्टोन हो चुका है और उसी को लेके थोड़ा सा हॉस्पिटल आना जाना ये सब समस्या, चूँकि आप बाहर में रह रहे हैं तो आपको सब चीज़ देखना पड़ता है, मतलब अपने स्तर पर ही, तो ये एक समस्या था। ठीक है, इसीलिए 70 और चूँकि लेट से आए थे और ड्यूटी भी ये सब चीज़ था तो समय नहीं मिल पाया है। चलिए, यदि आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो इसमें से आपके 60 से 70% जो है क्वेश्चंस इसी सीरीज से देखने को आपको मिलेंगे। बाद बाकी आप बिहार में बाढ़ का समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गया है और तो ये सब चीज़ है। अभी एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं होने जा रहा है, अक्टूबर के बाद ही आपका एग्ज़ाम कोई शेड्यूल हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है और पढ़ते रहना है। इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है ना कि भगवान को भी लगने लगे देख बेटा ये तेरी चीज़ है, तू आके इसे ले जा। चाहे जब भी एग्ज़ाम हो आपका प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। चलिए आज का देखिए, आज का पहला प्रश्न नहीं, कल का 3 प्रश्न था जो वीडियो एडिटिंग में मैं लास्ट में वीडियो कुछ एडिट कर रहा था, वहाँ पे वो कट हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ था कि वीडियो एडिटिंग में कैसे कट हो गया, तो था एक तो समस्या था। चलिए उसको मैं ऐड कर दिया हूँ। आज संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। और विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है, तो देखिए समानता का अधिकार को जो ऑप्शन में मौलिक अधिकार नहीं दिया था तो लोगों ने राजनीतिक अधिकार और उसी को बुक ने भी करेक्ट किया था कि नहीं, लेकिन ये क्या है, एग्जैक्टली आपका मौलिक अधिकार है और इसको ही टिक लगाना है। नहीं अगर आता है मौलिक अधिकार तो क्वेश्चन एरर हो जाएगा, वो गलत होगा, उसको सबको मार्क्स मिलेगा। अगला प्रश्न है कोलार गोल्ड माइंस कहाँ अवस्थित है, तो यह कर्नाटक में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में बृहत्तम लिग्नाइट कहाँ संचय है, तो नवेली में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो लंबी बांध बोले तो हीराकुंड और ऊंची बांध बोले तो टिहरी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध, ये टिहरी बांध कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है सिंह भूम किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सोन किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है, तो गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी द्वारा दी गई थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है, तो प्राथमिक भाग ग्राम पंचायत है। ये त्रिस्तरीय है तो आपको द्वितीयक और तृतीयक आपसे मैं कमेंट करके पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न है 1975 का 36वां संवैधानिक संशोधन सिक्किम को क्या बनाया गया था, तो भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में उसे अवस्थित करना है या उसको वहाँ पे पहुँचाना है मजिस्ट्रेट के सामने, तो 24 घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो आने जाने का जो समय है ना उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ण आश्रम कब प्रचलित था, तो यह ऋग्वेद के समय में प्रचलित था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप थोड़ा मेंस का एग्जाम देने जाओगे ना तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक कौन थे, तो एक कनिष्क थे। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का था। अगला प्रश्न है अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया था, तो प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो कपास के लिए। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ है, तो अमृतसर से कोलकाता के बीच आपको आंसर दिया गया था, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डेप्थ बता दूं कि यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कोयला है। अगला प्रश्न है वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था, तो बैलगाड़ी था। अगला प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का क्या कारण था, तो अप्रभावी संगठन और एकता की कमी, और इसी चीज़ को जो गांधी जी हैं वो पूरा किए थे। अगला प्रश्न है कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, तो सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया था जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था, तो कन्नौज की लड़ाई में। अगला प्रश्न है किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी, तो पूना समझौता।
एक चीज़ है, आप लोग का डेडिकेशन देख के ना, आप लोग का जो टेलीग्राम एक्टिविटी और डेडिकेशन देख के ना बहुत मुझे दिल करता है। सारे मेरे जो भी हैं वो लोग बोल रहे थे कि आज छोड़ दो, आप बहुत थके हो, लेकिन मैंने नहीं, मैं आके अभी तक मैं अपना यूनिफॉर्म तक नहीं, यूनिफॉर्म में क्या बोलूँ, मैं अपना कपड़ा तक नहीं चेंज किया हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोचा कि नहीं, एटलीस्ट जितना पॉसिबल है ना 8, 10, 8, 15 तक मैं उतना क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन मेरे से होया, इसलिए मैं 70 क्वेश्चन ही दिया हूँ। इस 30 क्वेश्चन को भी 1-2 दिन में मैं मेकअप कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लोथल में, और लोथल गुजरात का साइट है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों को समाप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी? तो कैलिको। अगला प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है, किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? तो हाइड्रा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग का भाग कॉर्निया है? तो आंख का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो जो 206। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का यातायात करना। अगला प्रश्न है, कहीं कहीं आपको O2 का भी होता है, O2 और CO2 का ट्रांसफर होता है। अगला प्रश्न है, कौन रक्त वर्णक केंचुआ में उपस्थित है? तो हेमोग्लोबिन नहीं, देखो हेमोग्लोबिन नहीं, होमोसियानिन, होमोसियानिन, हेमोग्लोबिन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लेगुमिनस पौधे के मूल के नोडुलस में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? तो सिम्बायोटिक। अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित कोशिका में कोशिका का ऊर्जा घर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला प्रश्न है, कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्लास्टिड होता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? तो वनस्पतिक खाद। अगला प्रश्न है, कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है? तो अमरूद। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के संरक्षात्मक खाद्य क्या है? तो विटामिन एवं खनिज, विटामिन एंड मिनरल्स, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया किसको प्रभावित करती है? तो यकृत को। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में बदलना, या कहीं कहीं आपको गैस से द्रव में बनने की परिघटना भी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो बहुत सारा तरीका है, इसमें आपको पेंट करके जो दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण करके। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अगला प्रश्न है, दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग किस जाति के हैं? तो होमोसिपियंस। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 4.54 बिलियन। ये याद रखना है, आई थिंक दरोगा के एग्जाम में भी आया हुआ ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो समुद्र जल। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस आग बुझाने के काम में आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन तत्व सभी अम्लों के लिए समान है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आधात्वर्ध धातु कौन है? तो सोना। अगला प्रश्न है, कौन एक अधातु है जो सामान्य ताप क्रम पर तरल है? तो ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल का। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। मैं मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, ये जो हुआ था, इसका ईयर क्या है पूछा जाता है आपसे, मैं आपसे ईयर पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो M.K. गांधी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो मैडम कामा लिखा हुआ है, कहीं कहीं मैडम कामा आता है, मैक्सिमम टाइम आपको मैडम भिकाजी कामा आएगा। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल में, और इसका ईयर आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों का विचारण कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो यहाँ पे तो ऑप्शन में आपको सिर्फ एक नाम दिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन इसमें 3 लोग थे। कौन कौन? तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 3 लोग थे। कहीं कहीं आपसे 2 या 3 भी पूछा जाता है, तो आप इन तीनों को याद रखिए। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व कहाँ कितना पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कास्टिक सोडा का सूत्र आपसे पूछा गया, तो NaOH होता है।
अगला प्रश्न है, ग्लास किसका मिश्रण है? तो बालू और सिलिकेट का यहाँ पे है, लेकिन साधारण जो ग्लास होता है इसको याद रखिए, बालू, सोडा और चूना का भी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की नदियाँ कैसी है? तो हिमालय द्वारा आपूर्त, हिमपात द्वारा आपूर्त। अगला प्रश्न है, किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? तो वलय पर्वतों से। अगला प्रश्न है, झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? तो मेनली आसाम में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए ये बहुत सारे राज्य में है, लेकिन मेनली आपको असम और बिहार दिया जाता है ऑप्शन में जो एग्जाम में होता है, लेकिन आपको अगर मेनली है तो आपको असम में टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, किस महीना में रबी की फसल बोई जाती है? तो ऑप्शन में तो आपको सिर्फ नवंबर था, लेकिन अक्टूबर और नवंबर आपको याद रखना है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि किसी भी इंसान का इंसान बने रहना। अगर हम हैं, चाहे आप हैं, आपके इन्वायरमेंट में कोई अगर उस तरह के, आपके फ्रेंड सर्कल में चाहे कोई उस तरह की समस्या से जूझ रहा है, तो आप उनके साथ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, चाहे आपका काम थोड़ा डिस्टर्ब भी क्यों ना होता है। तो हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। ऐसा है आज कोरोना भी है, लेकिन अगर ऐसा भी कोई पीड़ित है तो आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ, बिल्कुल हम लोग तो पीपीई किट नहीं ले सकते हैं ना, लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट दिख रहा है ना, तो उसको आप जो रेन कोट होता है, रेन कोट पहन के, हैंड ग्लव्स, हेलमेट वगैरह लगा के उसको मदद कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। कुछ हद तक हमें करना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ है, ये है ह्यूमैनिटी, ये है इथिक्स है। तो इथिक्स हर इंसान के ज़रूरत होता है किसी भी इंसान के ज़िंदगी में, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग हैं हर जगह पे वैसे करते हैं। आप भी जब जॉब में आएंगे ना और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। आप वहाँ पे, जैसे हम तो साउथ में हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ इतना पूछा जाता है कि हिंदी वाला है या कन्नड़ वाला है, तो जस्ट हिंदी वाला है ना, तो सारे वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, लेकिन वहाँ हिंदी और कन्नड़ का इतना कोई भेदभाव नहीं है, बट फिर भी सब लोग कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो वहाँ के लोकल भी हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों को जैसे लोग कोऑपरेट करते हैं ना, आप लोग भी कोऑपरेट करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कभी अगर विकट परिस्थिति में पड़े तो आप सबका हेल्प उनको जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इसको 10-10 या 20-20 करके मैं इसको पूरा कर दूंगा। 100 के सीरीज में मैं 1-2 दिन में ला दूंगा। इसको क्या करना, आप अपने वीडियो तक जरूर, दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए, और कल के लिए तैयार रहिए। महा मैराथन का पार्ट 2 आ रहा है। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।